हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे और बढ़िया तरह से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.1 करते हैं शुरू। तो प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम कि इस पहला प्रश्न दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो जैसा कि हम जानते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण उसे बोलते हैं जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल दे रखा है हमारा पहला ये और दूसरा ये। तो चलिए पहले इसको करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ साफ। चलिए सवाल एक देखिए, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और x-3। ठीक है, तो इनको करेंगे हल। तो सबसे पहले ये x+1 का होल स्क्वायर है तो इसको हम a+b के होल स्क्वायर में खोल लेंगे। a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। a+b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ये होता है a² + b² + 2ab। तो इसको हम इसमें खोलेंगे तो करेंगे x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2ab तो 2 गुणा x गुणा 1 बराबर इसका गुणा 2x माइनस के 2 तिया 6। अब अब करेंगे x² + 1 2x, ये कितना होगा 2x बराबर 2x माइनस का 6। तो अब क्या करेंगे, अब आगे ये x² + 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2x बराबर -6 और 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा 7। तो अब x² और 7 इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर घात का अधिकतम मान 2 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर अधिकतम घातीय मान 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब अगले वाले सवाल को करते हैं ऐसे ही। तो अगला वाला सवाल दे रखा है हमें x² - 2x बराबर के -2 और ये तो करेंगे इसको। तो x² का x² लिख लेंगे, माइनस का 2x ऐसा का ऐसा ही बराबर। अब -2 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2 की गुणा अगर x से करूंगा तो क्या आएगा 2x। ठीक है, अब ये x² ये माइनस का 2x, 2x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x, वो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर -6। तो x² माइनस माइनस के 4x और 6 इधर लाऊंगा तो +6 बराबर 0। तो अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि यहाँ पर समीकरण का अधिकतम
अधिकतम घातीय मान 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है। देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 करेंगे x-2 और x+1। तो करेंगे इसको कैसे करेंगे, पहले x की गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर -2 की गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है, गुणा करना तो आता ही होगा, चलिए नहीं आता फिर भी हम सीखेंगे। तो x की गुणा अगर x में करूंगा तो कितना होगा, x² और प्लस, अब x की गुणा अगर मैं 1 में करूंगा तो क्या आएगा, x। अब -2 की गुणा अगर x में करूंगा तो 2x, और माइनस प्लस माइनस, 2 की गुणा 1 में करूंगा तो 2। अब ऐसे इस प्रकार इस तरफ भी करेंगे हम। तो x की गुणा x में करूंगा तो x² प्लस 3 में करूंगा तो 3x, अब माइनस x, 1 की गुणा x में करूंगा तो x ही आएगा और फिर -3। अब करेंगे, चलो अब यहाँ से x² और ये x² और इस x² को इधर लाऊंगा तो माइनस का x², और क्या बचेगा प्लस x, और ये x इधर आएगा तो प्लस x, माइनस के 2x, इधर आके ये माइनस का 3x इधर हो जाएगा, -3x, और क्या बचा -2 बराबर 0। x² से x² कट गया तो यहाँ का बचा ये हो जाएगा x, और x 2x में से 2x कट जाएगा, ये बचेगा -3x -2 बराबर, तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर अधिकतम घातीय मान 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला करते हैं x-3। चलो जी, इनकी भी गुणा करेंगे। x का गुणा अगर 2x में करूंगा तो क्या होगा, 2x² प्लस, अब x की गुणा 1 में करूंगा तो x, अब -3 का गुणा 2 में करूंगा तो माइनस का 6x, क्या आएगा माइनस का 6x, माइनस का 6x बराबर ना माइनस का 6x, और फिर -3 गुणा 1 में करूंगा तो -3 बराबर x² प्लस 5x। ठीक है, तो अब 2x² और x² इधर आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, और क्या इधर है x है तो 6x में से एक x जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, और ये 5x उधर है, इधर आके कितना हो जाएगा -5x। ठीक है, और ये -3 बराबर 0। तो अब 2x² में से एक x² जाएगा तो क्या बचेगा, खाली x² बचेगा, -5 -5 -10x -3 बराबर 0। लिखेंगे चूंकि यहाँ पर समीकरण में अधिकतम घातीय मान कितना है, 2 है, अतः यह द्विघात
समीकरण है। ठीक है, अतः ये द्विघात समीकरण है। चलो भाई देखते हैं अगला। अगला करो। अगला करते हैं 2x माइनस के 1 और x माइनस 3। चलो जी करो गुणा इनकी। 2x का गुणा एक x में होगा तो कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x का गुणा अगर 3 में करूंगा तो 2 3 6x माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर x की गुणा x में करूंगा तो कितना आएगा x स्क्वायर। अब x की गुणा अगर माइनस 1 में करूंगा तो माइनस का x, 5 की गुणा x में करूंगा तो प्लस 5x, 5 की गुणा माइनस 1 में करूंगा तो माइनस के 5। ठीक है, अब तो 2x स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 6x माइनस x और ये माइनस x इधर आके प्लस x हो जाएगा, प्लस x और ये माइनस के 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, और 2x स्क्वायर में तो एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब x कट जाएगा ये। ठीक है, माइनस का 6x और माइनस 5x माइनस के 11x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे घात का अधिकतम मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पर समीकरण में अधिकतम घातीय मान 2 है, अधिकतम घातीय मान 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अगला वाला देखते हैं। चलो भाई करिए अगला। अगला देखते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब। तो लिखेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हम इसको इस फॉर्म में खोलेंगे। तो हम इसको इस फॉर्म में खोलेंगे। ठीक है, हाँ खोलो, एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी कि 3 गुणा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3 गुणा एक्स गुणा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 प्लस बी क्यूब यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 2x का अगर एक्स स्क्वायर से करूंगा मैं गुणा तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, अब करो एक्स क्यूब एक्स क्यूब, ये 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x, अब कर लो इसको कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 चौका 12x प्लस 8 बराबर एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस का 2x है इधर, माइनस का 2x तो एक्स क्यूब माइनस का
माइनस का एक्स क्यू तो बचेगा, जब 2x में से 2x क्यू में से एक एक्स क्यू जाएगा तो माइनस का एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 6x² प्लस 12x, ये इधर आएगा तो ये 14x हो जाएगा। 14x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर घात का अधिकतम मान 3 है, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण में अधिकतम घातीय मान 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला करते हैं, अगला करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू, थोड़ा बड़ा लिखूँ ना, एक्स क्यू माइनस के 4x², ऐसा कैसा, और x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर। अब ये क्या है, a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू। a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ये होता है ए क्यू माइनस के 3a² b माइनस के 3a² b प्लस 3ab² माइनस के b क्यू प्लस इतना। ठीक है, तो इसे इस रूप में खोलेंगे तो ए क्यू कितना है, एक्स क्यू माइनस के 3 गुणा एक की जगह एक्स गुणा 2 प्लस 3 गुणा ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 गुणा x² होगा प्लस 3 गुणा ए कितना है एक्स प्लस बी का 2 दूनी 4 माइनस के बी की यानी 8 तो एक्स क्यू माइनस के 4x² माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 3 दूनी 6x² और प्लस 3 चौका 12x और माइनस 8। अब करेंगे हम एक्स क्यू और ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस का एक्स क्यू और ये माइनस 4x² और ये प्लस का 6x² और ये माइनस का x और 12x को इधर लाएंगे तो माइनस का 12x और प्लस 1 और एक आएगा तो ये प्लस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा जी तुम्हारा एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 4x², चारों 2 4 6 में से 4 जाएंगे तो 2x² बचेगा माइनस 12 और एक 13x 8 और एक 9 बराबर 0। यहाँ देखेंगे चूंकि यहाँ पर समीकरण में अधिकतम घातीय मान 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, है। सवाल नंबर दूसरे का पहला, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि ये हमें सिर्फ समीकरण, इसका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, इसका हमें आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हल,
यहाँ लिखेंगे हल। फिर क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, आयताकार भूखंड है एक, आयताकार भूखंड। आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, उसे कहते हैं आयत। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे माना आयताकार, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, तो लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि अगर चौड़ाई x है तो इसका दुगना कितना होगा, 2x, इससे भी एक अधिक है, यानी कि इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो एक आयताकार, यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और दे कितना रखा है हमें, 528। ठीक है, तो इसका लिखेंगे क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है हमारी, 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितनी है, x बराबर 528। ठीक है, तो 2x इसके इसमें गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x और बराबर 528, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वो प्लस x और माइनस का 528 बराबर 0। ये हमने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।